ये ब्लॉक है ना जैसे। चलो आप ना ऐसे करना, एग्जाम्पल नंबर 2 में से समझना इस सम को। बिल्कुल सेम टू सेम दिया हुआ है, ये 5 दी हुई है, बस डायमीटर उसमें इसका गिवन है। हमारे पास डायमीटर जो है ना वो 7 है, मैक्सिमम पूछा है उसने क्योंकि। तो इसमें से एक बार देख लेना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो। नाउ 5th सम देखो, 5th सम क्या है। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। चाहे डिप्रेशन हो तो भी इसमें प्लस ही करना है क्योंकि हमने उसमें कलर करना है भाई, कलर तो वहां लगेगा ना। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उसमें से एक हेमिस्फेरिकल आपने कट कर लिया। जैसे कि आप मान लो कि आइसक्रीम का एक बॉक्स भरा हुआ है, उसमें एक हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं हम आइसक्रीम का। तो सच दैट डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डायमीटर और एज ऑफ द क्यूब, इसमें भी तो ऐसे ही था ना। इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर था वो एज ऑफ द क्यूब था, इसमें भी ऐसे ही है, बस इसमें 7 दिया हुआ था, इसमें L दिया हुआ है डायमीटर। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग चाहे लिखा हुआ है फिर भी ऐड होगा इसमें, बिल्कुल सेम टू सेम वही सम है 4th वाला, ठीक है। वही सेम टू सेम ब्लॉक बनाएंगे हम एक, और इसमें से इनका हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है ये ऐसे। बस ये मैंने ब्लॉक में एक ही सरफेस बनाया है, ज्यादा नहीं बनाए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर बिल्कुल सेम सम है, बस इसमें 7 नहीं दिया हुआ। साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल R इज इक्वल टू L/2, ये आपको L गिवन है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA आफ्टर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बेस एरिया में क्या होता है, एक सर्कल होता है, तो सर्कल का माइनस हो जाएगा। ये देखो, ये मान लो क्यूब के ऊपर। अब इसके अंदर से हमने इसको कट करना है। जैसे मेरा ना सामान पड़ा है थोड़ा सा, तो इसके अंदर हमने मान लो रखना है इसको, और फिर इसको कट करना है। मान लो इसके ऊपर हमने ना ये ऐसे है, ये इसके अंदर रख दिया हमने, बॉक्स के अंदर डिप्रेशन आ गया। तो अभी भी क्या है, वही सेम चीज है, आपने इस पे भी कलर करना है। एक साइड तो आपकी ये कट हो ही गई ना, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर को हम ऐड करेंगे इसके TSA में क्यूब के, और बेस एरिया को हम माइनस कर देंगे। बिल्कुल सेम वही सम है। 6L² प्लस CSA ऑफ 2πr² माइनस πr²। 6L² प्लस πr²। तो अब R की वैल्यू हमारे पास L/2 है। 6L² प्लस पाई की वैल्यू इसमें हमें लगानी नहीं है, L/2 का होल स्क्वायर। 6L² प्लस πL²/4। 24L² प्लस πL²/4, ठीक है। अब आंसर क्या आया, हम अगर L² कॉमन आ रहा है और 4 को भी बाहर निकाल दें तो आंसर आता है L²/4 पाई प्लस 24, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, इसमें चाहे डिप्रेशन हो, आप ये समझ लो, बाकी सभी एरिया पे भी कलर करना है, इस डिप्रेशन पे भी कलर करना है। डिप्रेशन में जब हम कलर करेंगे ना, तो ये एक एरिया है जो यहाँ इस सारे पे तो कलर होगा, ये CSA है,
टीएसए तब लेते ये वाला एरिया और इसका जो अपर पार्ट है, एक फेस है सब अपर वाला, अपर मोस्ट, तो उस वो जो है आपका सेम हो जाएगा, बट थोड़ा सा बचेगा देखो, क्योंकि ये गोलाई में है और ये स्क्वायर, तो इसलिए हमने सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ऐड करके जो बेस एरिया है उसको माइनस कर दिया है। इसमें भी हमने यही किया है, बेस एरिया को माइनस किया है, सीएसए को ऐड किया है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर को। यहाँ के साइड में थोड़ा थोड़ा स्पेस बच जाता है, उसका भी निकलता है। ठीक है, सिक्स्थ सम, मेडिसिन कैप्सूल। एक मिनट, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, अब देखो ऐसे दिखेगा। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। देखो ये सिलेंडर है और टू एंड्स जो है हेमिस्फीयर है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज, पूरे कैप्सूल की 14 mm है और डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट सरफेस एरिया, 5 mm है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ये हम कैप्सूल बना लेते हैं एक, गोली कैप्सूल आपने खाई ही है, टेबलेट भी खाते हो, तो जो कैप्सूल की शेप है उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर होते हैं। ये हाइट अलग है, लेकिन हमें ये टोटल हाइट 14 गिवन है। 14 mm हमें यहाँ से यहाँ तक गिवन है, और ये हमें 5 mm गिवन है, यहाँ से यहाँ तक 5 mm गिवन है। ठीक है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 5 mm, रेडियस ऑफ कैप्सूल 5/2 mm, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, ये हाइट है हेमिस्फीयर की, ये रेडियस है, तो जो रेडियस होता है वही हाइट होती है। अब ये भी 5.2 और ये भी 5.2, 5.2 और 5.2, 5 तो हम माइनस ही कर देंगे ना जब हम सिलेंडर की हाइट निकालेंगे। तो सिलेंडर की हाइट जब हम निकालेंगे तो 5.2 दोनों तरफ से माइनस कर देंगे, ये 5.2 और इधर से ये 5.2 माइनस किया, तो 14 माइनस 5 कितना हुआ, 9 mm। सिलेंडर की हाइट कितनी है, 9 mm। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हम ऑफ कैप्सूल निकालें, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ 2, सीएसए ही इसका आना है, सीएसए ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। सीएसए क्या है, 2πRH सिलेंडर का, 2 × 2πr²। 2 हेमिस्फीयर्स है ना, एक ये है और एक ये है, ये बीच में सिलेंडर है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2π, और आर भी सेम है तो आर भी कॉमन ले सकते हैं हम। आर भी हमने कॉमन ले लिया, यहां से बचा h प्लस यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा r, 2 × π × r। अब r हम क्या लेंगे, 5/2, ठीक है 5/2 लेंगे, और h कितना लेंगे सिलेंडर का, 9, और इसमें 5/2 लेंगे r। 14 आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 22/7 × 5 × 14, और ये 5 2 जा 10, 220 mm²। इजी था, सब में सीएसए निकालना है। टीएसए बेशक उसमें लिखा हुआ है, लेकिन 2 सीएसएस को मिला के वो टोटल सरफेस एरिया बन रहा है। उस टोटल सरफेस एरिया का मतलब फिगर का टोटल, पूरी फिगर का, टॉय है या कैप्सूल है, ये जो फिगर्स हैं ये 2 फिगर्स को मिला के बनी हुई है। टेंट है इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, इसका मतलब बाय आया तो कोनिकल टॉप ऊपर है, पहले नीचे सिलेंडर है फिर ऊपर कोन है, ऐसा टेंट है।
हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 सेंटीमीटर। 1 मिनट, ऊपर कौन है, नीचे सिलेंडर है। चलो नीचे सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है। टोटल हाइट गिवन है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आर 2.1 एंड पहले हाइट है 2.1, सिलेंडर की ओनली 2.1 बस, हाइट 2.1, डायमीटर 4 है तो मतलब रेडियस 2 है। एंड स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज, दिस इज द स्लैंट हाइट, एल गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवस यूज मतलब सीएस से ही निकालना है, यहाँ कैनवस लगेगा सारी जगह पे। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस, कॉस्ट तो हम बाद में निकालेंगे। नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। ये आपको भी पता है कि जो बेस होता है टेंट का ये कवर्ड नहीं होता, यहाँ ग्राउंड लेवल पे ही बनता है। तो हम क्या निकालेंगे, दोनों का सीएसए निकालेंगे, सीएसए ऑफ कौन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। अब हमें एल गिवन है, आर गिवन है, एच गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है हम एच निकाल लेते हैं। एच पाई आर एल ही चाहिए हमें, एच चाहिए ही नहीं। इसमें पाई आर एल सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का 2 पाई आर एच, सब कुछ है गिवन है सब कुछ। तो टोटल कैनवस यूज देखते हैं हम, टोटल कैनवस यूज्ड इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ कौन प्लस सी एस ए ऑफ, सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। पाई कॉमन आ रहा है, आर दोनों का सेम है तो कॉमन ले सकते हैं, एल प्लस यहां से 2h। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 2, एल कितना है 2.8, 4.2, 22/7 इंटू 2 इंटू 7 कितना आया 24 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल इजी सम निकला ये तो। अब कॉस्ट ऑफ कैनवस एट 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ कैनवस, ये मैं ब्लैक से लिख रही हूं, कॉस्ट ऑफ कैनवस एट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹500, ब्लैक से नहीं रेड से। और 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हम निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 44 4 जा 22, 220 और 2 0 और लग गई, ये आ गया ₹22,000।